नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के हाईवे हाईटेक रूप में बदलने की तैयारी, बड़े शहरों के प्रवेश द्वारों पर आइकॉनिक गेटवे बनाने की कार्य योजना तेज। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अहम निर्देश जारी किए। निवेश और रोजगार पर खास जोर। बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज और पेनल्टी से राहत देने के साथ बिलिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी व तेज बनाया जाएगा। पीएमएचएस के एमबीबीएस डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड जांच का विशेष प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत की जाएंगी। परिषदीय विद्यालयों में अब जिले के अंदर शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू। शिक्षा व्यवस्था में संतुलन की उम्मीद। यूपी डीएलआईडी एडमिशन 2025 के लिए 2,33,000 सीटों पर दाखिले। आवेदन 24 नवंबर से स्वीकार किए जाएंगे। भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड कर हाई स्कूल स्तर तक पढ़ाई शुरू करने की तैयारी तेज। वाटिका को पर्यटन और स्थानीय आय का नया केंद्र बनाने की योजना। प्रवेश शुल्क 20 रुपए रखा गया है। मंत्री के बस्ती दौरे से पहले पुलिस ने पैदल मार्च कर सुरक्षा और विश्वास का संदेश मजबूत किया। रामलाल वृद्धाश्रम में रह रहे 10 बुजुर्गों की जीवंत कहानियां समाज को संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। यूपी में ठंड ने समय से पहले दस्तक दी। नवंबर में ही दिसंबर जैसी सर्द हवाएं लोगों को परेशान करने लगीं। लंदन में पढ़ा रहे मदरसा शिक्षक के नाम पर आजमगढ़ में लगातार इंक्रीमेंट जुड़ते रहने का मामला उजागर, जांच तेज। सोनभद्र की खदान में बड़ा हादसा, पूरी रात चला रेस्क्यू अभियान और कई मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। यूपी के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 10 दिन की मस्ती क्लासेस के जरिए बच्चों में रचनात्मकता और सहभागिता बढ़ाई जाएगी। सिंह सराभा के बलिदान को अमित शाह ने प्रेरणादायी बताते हुए नई पीढ़ी तक उनका संदेश पहुंचाने पर जोर दिया। राज्य के 40 जिलों में शीतलहर अलर्ट जारी। कई स्थानों पर कोहरे और घनी धुंध की चेतावनी दी गई है। एफटी 2025 के अहम कार्यक्रम में 16 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी की उपस्थिति से निवेशकों में उत्साह। वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण, उनके साहस और बलिदान को याद कर महिलाओं की भूमिका पर नई रोशनी। वेटलैंड्स में विदेशी पेलिकन की आमद से झीलों की रौनक बढ़ी। पर्यावरण और पर्यटन दोनों को नई ऊर्जा मिली। रेबीज से गाय की मौत के बाद गांव में हड़कंप, करीब 150 लोग एआरवी लगवाने अस्पताल पहुंचे। वाराणसी में क्रूज अनियंत्रित होकर पानून पुल से टकराया, बड़ा हादसा टलने पर राहत की सांस। महाराजगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, इलाके में अफरा तफरी। सोनभद्र खदान में रेस्क्यू अभियान तेज, जिले में चिंता और तनाव का माहौल कायम। शाहजहांपुर का मुमुक्षु संकुल अब केजी से पीजी तक की शिक्षा एक ही कैंपस में उपलब्ध कराएगा। अखलाक हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी आरोपियों पर से केस वापस लेने की अर्जी अदालत में दाखिल की। इस फैसले ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को फिर तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई। विभाग ने योग्यता और नियम स्पष्ट कर दिए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की उलझन न हो। आगरा के रामलीला पार्क में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश निःशुल्क किया गया, लेकिन भीतर सुविधाएं कमजोर होने के कारण कई लोग निराश होकर लौटे। ठंड बढ़ते ही त्वचा रोगों में तेज वृद्धि हुई। अस्पतालों में सोरायसिस के मरीजों की संख्या नोटिसेबली बढ़ी। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2025 की जिलेवार अंतिम तिथियां और पदों की सूची जारी की गई। अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई। मेरठ में वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर स्तर पर पहुंची। वायु गुणवत्ता सूचकांक मानक से 33 गुना अधिक दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त अटक सकती है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख किसानों का पैसा रुकने के आसार, क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। यूपी में 45,000 होमगार्ड की भर्ती जल्द शुरू होगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। लखनऊ में बड़ा खुलासा, नगर निगम के 80% सफाई कर्मचारी बांग्लादेशी और रोहिंग्या पाए गए। खुफिया रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने सत्यापन अभियान शुरू किया है।
शराब के ठेकों पर नया आदेश, सीमावर्ती जिलों में खुलेंगे नए ठेके। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 2 वर्ष के लिए 100% छूट। जिन्होंने पहले टैक्स भरा उन्हें मिलेगा रिफंड। अकपत में 12 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में 2500 पदों पर भर्ती, अधिकतम वेतन 35,000 रुपए तक। लखीमपुर में बनेगा नया ओवरब्रिज। श्री कृष्ण टॉकीज के पास 36 मीटर चौड़ा पुल। नवंबर के अंत तक परियोजना को मंजूरी की उम्मीद। मतदाता सूची अपडेट अभियान शुरू। बीएलओ 4 दिसंबर तक घर घर जाकर वोटर लिस्ट में सुधार करेंगे। छात्रवृत्ति पोर्टल फिर से खुलेगा। तकनीकी गड़बड़ी के कारण 3 लाख छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे। शासन ने अब पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, स्कूलों, अस्पतालों और हाईवे से आवारा पशु और कुत्तों को हटाने के निर्देश। 24 घंटे पेट्रोलिंग टीमें रहेंगी तैनात। पंचायत चुनाव में पुराना आरक्षण फार्मूला ही लागू रहेगा। ओबीसी आरक्षण 5 वर्ष पुराने आधार पर तय किया जाएगा। लखनऊ का विज्ञान पथ हाईवे 6 जिलों को जोड़ेगा। राजधानी से सीधा संपर्क और तेज सफर का मार्ग बनेगा। अयोध्या जन्मभूमि ईदगाह विवाद की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई तारीख तय की है। मेरठ में बदले ट्रैफिक रूट। सड़क निर्माण के कारण सौराख गेट बस अड्डे पर बसों का प्रवेश बंद। अब बसें हापुड़ अड्डा चौराहे से यात्रियों को चढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त इस हफ्ते जारी होगी। नवंबर के दूसरे सप्ताह में 2000 रुपये किसानों के खाते में आएंगे। हरदोई में राशन कार्ड पर सख्ती। 3 लाख कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो कार्ड रद्द किए जाएंगे। एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर दरों में कटौती की। ग्राहकों को होम लोन की ईएमआई में राहत मिलेगी। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात। लखनऊ में हुई बातचीत। अखिलेश बोले यादें फिर से ताजा हो गईं। रेलवे पेंशनर्स के लिए नई सुविधा। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे मोबाइल या बायोमेट्रिक से जमा किया जा सकेगा। गाजियाबाद में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा आधुनिक स्टेडियम। राजनगर एक्सटेंशन में इकाना जैसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तक। लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। श्रमिकों की बेटियों के लिए राहत। योगी सरकार ने विवाह सहायता राशि 80,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। लिंक एक्सप्रेसवे का डिजाइन बदला गया। फर्रुखाबाद जिले के 2000 किसानों की भूमि अधिग्रहण में जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। वेतन या पेंशन गलती से अधिक मिलने पर बिना नोटिस वसूली नहीं होगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर किस्तों में लगवाए जा सकेंगे। 8वां वेतन आयोग गठित करने की तैयारी। 27 साल बाद नया वेतन ढांचा बनेगा। रिपोर्ट 18 महीने में आने की उम्मीद। आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा का मौका। 6.5 लाख सीटों पर आवेदन प्रक्रिया नवंबर के अंत तक शुरू होगी। आधार अपडेट मुफ्त। नाम और पता अब 14 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति। अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। सुरक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राइट टू रिपेयर योजना लागू। अब टीवी, मोबाइल और फ्रिज जैसे उत्पादों की मरम्मत जानकारी उपभोक्ताओं को आसानी से मिलेगी, जिससे खर्च कम होगा। किराएदार सत्यापन जरूरी। अगर बिना सत्यापन वाला किराएदार अपराध करता है तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2027 तक छूट। 13 अक्टूबर 2027 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ रहेगा। पहले शुल्क जमा करने वालों को रिफंड मिलेगा। सोने की कीमतों में गिरावट। 21 दिनों में 10,774 रुपए की गिरावट। अब दाम 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। महिलाओं को 3 से 5 लाख रुपए की सहायता राशि। सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की राशि देने वाली है। ग्रामीण और शहरी सभी महिलाएं लाभ पाएंगी। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की किश्त भेजी गई। देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किश्त पहुंच चुकी है। जिन किसानों की केवाईसी नहीं थी, अब 4,000 रुपए मिलेंगे। जिन्हें पिछली किस्त नहीं मिली थी, उन्हें इस बार सीधा 4,000 रुपए भेजे जाएंगे। नए साल में किसानों और मजदूरों को 12,000 रुपए। सरकार अगले साल हर किसान और मजदूर के खाते में 12,000 रुपए भेजने जा रही है। ई श्रम कार्ड वालों को आज रात से 5,000 रुपए मिलना शुरू। हर ई श्रम या लेबर कार्ड धारक के खाते में 5,000 रुपए भेजने की प्रक्रिया शुरू। महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन या 15,000 रुपए। सरकार प्रत्येक महिला को 15,000 रुपए की सहायता राशि देगी ताकि सिलाई मशीन खरीदकर रोजगार शुरू कर सकें। स्वयं सहायता समूह एसएचजी दीदी को 1 लाख रुपए। महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार 1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी।
लेबर कार्ड वालों के बच्चों को 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति। यदि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो लेबर कार्ड से 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।